तहरीक वाले जो है हर बार फ़लस्तीन के हवाले से कभी मार्च निकालते हैं, कभी धरना देते हैं, तो कभी आप बाइकआउट का ऐलान करते हैं। 1 साल होने को आ गया, अभी तक ये जुल्म क्यों नहीं रोक पाया? एक तरफ लब्बैक वालों का मार्च था और एक तरफ इनका। अब आपने फैसला करना है कम्बिनेशन करके कि कौन सा जो है हक पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद हसनैन बुखारी, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, इस वक्त लाहौर में लिबर्टी चौक में तहरीक लब्बैक की जानिब से जो फ़लस्तीन के हवाले से मार्च निकाला गया और हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ लाहौर के MNA 128 NA के मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये मार्च निकालने का आखिर क्या फ़ायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? जी शुक्र मालिक है। सर पहले तो आप मुझे ये बताएं कि फ़लस्तीन के हवाले से आपने मार्च निकाला है, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तहरीके लब्बैक को जितनी भी पार्टीज़ हैं उनमें वो अहमियत हासिल है कि हमेशा से तहरीके लब्बैक ने फ़लस्तीन के हक़ में रैली भी निकाली है और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के अंदर तमाम मसनूआत का बाइकआउट भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीके लब्बैक ने आज भी यकजहती का सबूत दिया है, क्योंकि आज पूरा 1 साल हो गया है उसे। तो मुझे ये बताएं कि आप तहरीक वाले जो है हर बार फ़लस्तीन के हवाले से कभी मार्च निकालते हैं, कभी धरना देते हैं, तो कभी आप बाइकआउट का ऐलान करते हैं। 1 साल होने को आ गया, अभी तक ये जुल्म क्यों नहीं रोक पाया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तहरीके लब्बैक को मैंने पहले भी बताया कि वो मुकाम हासिल है जो किसी और पार्टी को नहीं है। जिस वक्त हमारे हुकूमत जो प्रेशराइज है इसराइली हुकूमत से और अमेरिका से, उनकी बिहाफ के ऊपर जब इन्होंने इमदाद बंद की फ़लस्तीन की, तो सिर्फ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वो वाहिद पार्टी थी जिसके धरने के ऊपर इन्होंने हमारे मुतालबात माने और उसके बाद इसको जो हमारी इमदाद थी फ़लस्तीन जाने वाली वो खोली गई। अच्छा, ये जो इमदाद आपने पहुंचाई, ये तहरीक वाले खुद अपने पास से पहुंचा रहे या हुकूमत की जानिब से पहुंचाई जा रही? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तहरीक अपनी तरफ से भी भेज रही है और इसके अलावा मुख्तलिफ ग्रुप थे जो भेजना चाह रहे थे, जो इन्होंने उसके ऊपर कैप लगाया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से जो है वो सारी पार्टियों के लिए रास्ता खुला। तो यहाँ पे देखा भी जा रहा है कि फ़लस्तीन में इस वक्त जो तहरीक की जानिब से भी ग़ज़ाई इमदाद का हम नहीं मांगते, आजादी है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी फ़लस्तीन के मांगे, आजादी लेबनान के मांगे, आजादी यमन के मांगे, आजादी ईरान के मांगे, आजादी पाकिस्तान के मांगे, आजादी पाकिस्तान के मांगे, आजादी सिंध के मांगे, आजादी कश्मीर के मांगे, आजादी रियाद के मांगे, आजादी है हक हमारा, आजादी फ़लस्तीन के मांगे, आजादी फ़लस्तीन के मांगे, आजादी सूडान के मांगे, आजादी सूडान के मांगे, आजादी कंगो के मांगे, आजादी कंगो के मांगे, आजादी कश्मीर के मांगे, आजादी कश्मीर के मांगे, आजादी जान के ये ज़ाब्ते हम नहीं जारी किया हुआ है। तो तहरीक वाले खुद अपनी तहत कर रहे हैं
या कोई फंडिंग कर रहा है आपको ऊपर से? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी अपनी मदद आपके तहत है और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीके लब्बैक वो वाहिद पार्टी है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह टनों के हिसाब से जो है वो इमदाद फ़लस्तीन पहुँचाई और इसराइल इसके ऊपर हर दफ़ा सख्त किस्म का उनका रवैया आया और अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबा जी के खादिम हुसैन रिजवी साहब के उसी चीज़ पे अमल कर रहे हैं, काम काम और सिर्फ काम। तो इसराइल ने फिर बड़ी धमकियां दी हैं ईरान को भी और लबनान को भी, आपको लगता है कि उधर हमला करेंगे और उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान पे पड़ेगा? नहीं जी, असल चीज़ है, देखें हम तो चाहते हैं कि इसका हल सिर्फ एक है, जहाद। हम तो चाहते हैं कि एक दफ़ा हुकूमत अपने हुकूमती मौक़िफ़ को सामने लेकर आए, हमें पता चले वो क्या चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि अगली नमाज जो है हम फ़लस्तीन में जाके अदा करें, हम तो इस कदर कॉन्फिडेंट है इसमें। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक की जानिब से यही कहना है कि इसका वाहिद हल यही है कि जहाद किया जाए। इसके लिए हुकूमत को कदम उठाना चाहिए। तहरीक लब्बैक वाले कभी धरने की सूरत में, कभी रैली की सूरत में फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए मैदान में रहती है। आपने सारे मंजर देखे, वीडियो पर भी देखे, वीडियो के ऊपर चल भी रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के वाले जो है वो इस वक्त भी मार्च फ़लस्तीन के लिए निकाल रहे हैं। तो बहुत ये बड़ा एक मार्च था नाजरीन लाहौर में, तो आपने बहुत सारे देखे होंगे लेकिन इस तरह का मार्च आपने कभी नहीं देखा होगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।